वेलकम बैक। तो यहाँ तक हमने कंपोनेंट्स तक पढ़ लिया था। अब हम हेडर और फुटर की तरफ, नेविगेशन बार्स की तरफ आते हैं कि ये सब होता क्या है। अब होता यूँ है कि जब भी हम कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पता लगता है कि इसका लैंडिंग पेज कैसा होगा, लैंडिंग पेज में इसका हेडर कैसा होगा। ठीक है, हेडर और फुटर दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर पेज में शो होनी ही होनी होती हैं, जो मर्जी हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हेडर बनाएंगे। हेडर हम बाय यूजिंग नेविगेशन बार भी बना सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह हम करना चाहें उस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बनी बनाई कुछ नेविगेशन बार दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। ये देखिए, दिस वन। देखिए, ये मेरे पास एक नेविगेशन बार बनी हुई आई हुई है इस वक्त, जो बूटस्ट्रैप ने मुझे प्रोवाइड की हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से लगा के यहाँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है इसका आउटपुट। ये देखिए, ये मेरे पास आउटपुट आ गया। ये नीचे मुझे क्या शो हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा, दिस वन। ये देखिए, ये मेरे पास, ये मुझे इसका आउटपुट आ गया। अगर मैं इसको किसी इस एक्सटेंशन के जरिए चेक कर लेता हूँ कि भाई कौन सी डिवाइस में ये कैसा रहेगा, ये देखें बिल्कुल मुझे ठीक शो हो रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव शो हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि अगर इस नेविगेशन बार को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह बनाऊँ। तब आपके सामने मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक बनाऊंगा। ये देखिए, दिस वन। अब मैं इसको फॉर द टाइम हाइड कर देता हूँ और अपनी मर्जी से हम बनाते हैं नेविगेशन बार को। ठीक है, अच्छा, ये देखिए, नेविगेशन बार को हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। सो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फॉर द टाइम, और यहाँ मैं दोबारा से हेडर का टैग लगा। हेडर का टैग वैसे रिमूव नहीं करना चाहिए था, चलिए हेडर का टैग लगा। यहाँ मैं लगाऊंगा नेव। अब देखिए, होता यूँ है कि पूरी वेबसाइट डिव बेस्ड होती है, लाइक बहुत से बॉक्सेस बने हैं, स्लाइडर्स बने हैं, फुटर बने हैं, हेडर बने हैं, हर चीज़ डिव बेस्ड होती है हमारे यहाँ बूटस्ट्रैप में या पूरी वेबसाइट में। अब होता यूँ है, लेकिन HTML ने हमें बहुत सारे प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, लाइक बहुत सारे नेविगेशन बार के लिए उसने हमें नेविगेशन बार का टैग प्रोवाइड कर दिया, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ का टैग प्रोवाइड कर दिया। तो हम चाहिए हम प्रोफेशनली चले। अनप्रोफेशनल वे ये होता है कि हम डिव के अंदर नेविगेशन बार भी बना रहे हैं, डिव के अंदर फुटर भी बना रहे हैं। लाइक मैंने हेडर स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने हेडर का टैग लिख दिया। हालांकि हेडर का टैग का कोई काम नहीं, अगर मैं नहीं भी लगाऊंगा तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, लेकिन एक प्रोफेशनल वे से चलना है हमने, ताकि अगर हमारे अलावा कोई और ही ऐप खोल लेता है तो उसको कमेंट से, उसको टैग से पता लग जाए कि इसको कोई फिक्स करना है या कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे से। अब मैं यहाँ देता हूँ क्लासेस। अब क्या है कि पूरा जो बूटस्ट्रैप है हमारा वो क्लासेस बेस्ड चलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये देखिएगा, ये नेविगेशन हम बार हमारे पास बनी तो ये है, तो ये उन्होंने हमें ऑलरेडी क्लासेस बना के दी हुई हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासेस को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो यूँ रहा है कि नैव बार, अब मैंने ये क्लास लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ कोई खास कुछ भी नहीं, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ एक बाउंड्री आ गई है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ तो मेरे पास ये एक बाउंड्री आ गई है कि भाई यहाँ से नेविगेशन बार स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, हमारे पास नैव बार की क्लास जो मैंने दी है वो आ गई है इंस्पेक्ट एलिमेंट में। अब बात करते हैं इससे अगली क्लास की। अब हमने देखना है कि नैव बार को हमने कितना एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंड LG। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब भी यहाँ कोई फर्क नहीं आया, बिकॉज एक तो है कि नेविगेशन बार के यहाँ एक नेविगेशन बार आएगी, दूसरी चीज़ क्या है, एक्सपेंड LG के इसको एक्सपेंड कैसे किए, कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमने क्या LG मतलब लार्ज, यानी कि बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद अब बारी आ जाती है कि इसका कलर कैसा हो जाना चाहिए। ठीक है, नेव बार लाइट। ठीक है, नेव बार लाइट। अब ये देखिएगा, उसके बाद हमारे पास एक और क्लास आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कि हमने इसका बैकग्राउंड कैसा सिलेक्ट करना है। अब ये देखिएगा, LIGHT लाइट। अभी देखेंगे हल्का सा लाइट सा हमारे पास एक व्यू शो हो रहा है आपके सामने, जो कि हमारी एक नेविगेशन बार को डिफाइन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लाइट के बजाय प्राइमरी कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिएगा, ये आपके पास एक सामने एक वाजिया नेविगेशन बार आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर हमारा डाटा डालना है, जो कि हमारा लोगो है या वट। मैंने आपको बताया था हर चीज़ को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए हमें इसके अंदर हमारा कंटेनर डालना लाजमी है। या तो हमें एक रैपर बनाना पड़ता है या कंटेनर बनाना पड़ता है। तो बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप में मोस्टली कंटेनर ही यूज़ होता है, तो मैं यहाँ कंटेनर लगाता हूँ, दिस वन।
अब ये देखिएगा हुआ यहाँ फिर कुछ नहीं, लेकिन क्या एक बाउंड्री डिफाइन होगी है, इस कंटेनर के अंदर ये सब कुछ हैगा। अब जाहिर सी बात है, हर लोगों हर चीज़, जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस ब्रांड का कोई नाम भी होता होगा। तो उसको मेंशन करने के लिए बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए एक बहुत आसानी चीज़ पैदा कर दी है, जिसको हम बोलते हैं नैवबार ब्रांड। क्लास का नाम है नैवबार और ब्रांड, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर जब हम ब्रांड का नाम लिख देंगे, ब्रांड का नाम क्या है हमारे पास, बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मेरे पास बूटस्ट्रैप के नाम से एक ब्रांड आ गया है, ब्रांड नाम है। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको बोल्ड कर लूँ, ठीक है। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको बोल्ड कर लूँ, तो ये बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर, ये मैंने कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं, अगर मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई कलर लगाना चाहता हूँ, ठीक है, दिस वन पीछे, तो मैं ये कलर लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा मुझे। ये देखिए, ये मेरा कलर भी चेंज हो गया। लेकिन फॉर द टाइम हम बूटस्ट्रैप को लेके चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसका कलर यही रहने देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि देखिए ये लिंक्स है, ये हमारा ब्रांड नेम आ गया जो कि लिखा है। अच्छा, एक और इसमें कंटेनर होता है जिसको हम बोलते हैं कंटेनर फ्लोट, मैं वो भी लगा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, दिस वन। और ये देखिएगा, ये कंटेनर फ्लोट जो होता है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिएगा हमारा बूटस्ट्रैप इस तरफ आ गया, यानी कि इसकी बाउंड्री बढ़ गई। हम क्या करते हैं, हम जस्ट कंटेनर लगा लेते हैं, और कंटेनर लगाने के बाद हम ये प्राइमरी रहने देते हैं, वैसे डेंजर होना चाहिए, देखते हैं होता है, ये बिल्कुल हो गया। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल्ड भी खत्म कर देते हैं, ताकि सिंपल है, हमने एक सादगी से चलना है ताकि हमें एक चीज़ की समझ आ जाए। उसके बाद ये तो आ गया हमारे पास ब्रांड नेम के साथ हमारी एक सिंपल नेविगेशन बार। अब बात करनी है हमने इसके अंदर जो हमने अपने लिंक्स देने हैं वो, ये देखिए हमारे पास होम का पेज है, होम का लिंक है, और लिंक है, और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन उसने दिया हुआ है, और वट एवर, आप खुद ही यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, हम जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जब हमने HTML CSS पढ़ी थी तो इसमें लिस्ट मौजूद होगी। अगर आपने HTML CSS का कोर्स नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ वो देखें। अब लिस्ट के अंदर क्या होता है, बूटस्ट्रैप ने लिस्ट के लिए भी स्पेसिफिक क्लासेस दी हुई हैं कि ये, लेकिन इस लिहाज से हमें देखना चाहिए कि आया कि ये क्लासेस हमारे लिए नेविगेशन बार में देनी है या साइड बार में देनी है या वैसे ही कोई लिस्ट शो करनी है, उस हिसाब से। अब हमने देनी है नेविगेशन बार में, तो हम क्या करेंगे, हम नेविगेशन बार वाली क्लास यूज़ करेंगे जो कि हमने लिस्ट के लिए स्पेसिफाई की हुई है, नेव बार नेव, ठीक है। उसके बाद नेव बार नेव कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ लिस्ट अंदर लगाऊंगा। लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट हमारे पास नेव बार नेव हमारी लिस्ट को बाउंड कर देगी, और लिस्ट क्या करेगी, हमारे पास एक लिस्ट के अंदर अब एक लिस्ट है, हर लिस्ट की एक आइटम है। जब हर लिस्ट की एक आइटम है उसके अंदर एक लिंक भी है, तो हमने इन दोनों चीज़ों को भी स्पेसिफाई करना है। मैं क्या करता हूँ, नेव, ठीक है, आइटम, नेव आइटम के अंदर मैं लगा देता हूँ होम। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या चेंज आता है, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक होम आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ मैं इसके अंदर एक और क्लास लगाना चाहूँ जो कि एंकर की है, मैं वो भी लगा सकता हूँ। एंकर के अंदर वो क्लास लगती है जिसको हम बोलते हैं नेव लिंक। अब ये देखिएगा, दिस वन, ये देखिए हमारा एक मोर प्रोफेशनल वे से ये आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको एक और क्लास देता हूँ एक्टिव। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से रिमूव करके, नॉर्मल एक वेबसाइट में, एक जनरल वेबसाइट में 3-4 पेजेस होते हैं, होम, अबाउट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है ना। अब हमने इसको एक प्रोफेशनल वे में लेकर आना है जो कि हमारे पास है। ये इसके अलावा कोई और पेज हमारे पास शो हो रहा है, हम वो भी देख लेते हैं, वो और पेज लगाना चाहते हैं हम वो भी देख लेते हैं। इसको हम हैश दिस वन ये नेविगेशन बार के लिंक को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से हमने इसको प्रोफेशनल वे में लेके आना है। अच्छा, अब यहाँ कई लोग क्या करते हैं, एंकर के अंदर ही नेव आइटम का लिंक भी लगा सकते हैं हम, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम एक प्रोफेशनल वे से चलेंगे। होम के बाद अबाउट, ठीक है, अबाउट के बाद, ठीक है, अबाउट के बाद ब्लॉग के बाद कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये देखिएगा हमारे पास ये पेजेस आ गए, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अगर हम इसके अंदर एक छोटा सा जिसे बोलते हैं हम आइकन्स लगाना चाहें, फोर्ट ऑसम के जो नाम से एक आइकन्स मौजूद हैं,
या बूटस्ट्रैप के अपना आइकन्स लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ एक और चीज़ क्लास जो मैंने अभी अभी आपके सामने लगाई जिसको हम बोलते हैं एक्टिव की क्लास लगाता हूँ, तो ये देखिएगा इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो हम ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक और क्लास होती है जिसको हम कहते हैं ML ऑटो। इसको देखेंगे आप ML ऑटो और ML ऑटो, एंड एक क्लास है हमारे पास फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट, ठीक है। फ्लोट राइट, ये हमारे पास राइट साइड पे। अगर मैं इसको फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ, देखते हैं ये लेफ्ट साइड पे आती है, नहीं, यहाँ से हम आए यहाँ और ये वाली हमने क्लास को कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ से हमने इसको यहाँ लगा देना है। ये देखिए ये हमारी जो चीज़ें हैं, देखो ML ऑटो क्या करती है, वैसे नॉर्मली हमेशा इसकी पोजीशन राइट साइड पे ही होती है, लेकिन अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आना चाहते हैं तो हम MR ऑटो की क्लास यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मज़ीद देखते हैं कि ये चल कैसे रहा है। अगर मैं इसको अब किसी दूसरी डिवाइस के लिए खोलता हूँ इस तरह करके, तो आप देखेंगे कि इसका व्यू अभी भी थोड़ा सा ख़राब ही आ रहा है। क्यों ख़राब आ रहा है इसका व्यू, अब हमने ये देखना है कि ये हमारे इस डिवाइस पे ऐसे क्यों नहीं शो रहा। अच्छा, यहाँ आप थोड़ा सा इस तरफ आएँ तो आपको नज़र आएगी एक क्लास जिसको हम कोलैप्स बोलते हैं, ठीक है। कोलैप्स क्या करती है, कोलैप्स आपकी चीज़ को एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए हाइड कर देती है कि और ऑन क्लिक पे ये शो होती है, जिसे हम टुगल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हमारी दिस वन ये डाल देता हूँ यहाँ div के अंदर ये वाली क्लास हम लगा देते हैं और देखते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। दिस वन एंड दिस वन, अब ये देखिएगा क्या होगा, मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन जब मैं यहाँ से इसको डिवाइस पे लेके जाऊँगा तो ये देखिएगा कि ये मेरी मोबाइल डिवाइस के लिए तो ये गायब हो गई है, जो मेरे लिंक्स है वो ये गायब हो गए हैं। अब ये कहाँ गए हैं, ये कोलैप्स की क्लास की वजह से गायब हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ एक आईडी लगाता हूँ जिससे मैं बोल देता हूँ नेव या बी एक्सपर्ट बोल देते हैं इसे भी, ठीक है, हमें याद रहे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा बटन चाहिए जो कि ऑन क्लिक पे इसको शो कर दे। ये देखिए यहाँ हमारे पास एक बटन लगा हुआ है जिसको नैप टूगलर मैंने आपको पहले बताया। अब ये देखिएगा, गौर करें, अगर आप इसको गौर करते हैं तो ये टूगल वाला बटन जो है ये मुझे स्पेसिफिक डिवाइस पे शो होगा। मतलब कि अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे खोलता हूँ तो यहाँ तो शो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइस पे खोलता हूँ तो यहाँ शो होगा। तो दिस वन, अब ये देखिए ये यहाँ तो शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से किसी डिवाइस पे खोल लेता हूँ तो ये देखिए ये मुझे शो हो रहा है। अब ऑन क्लिक पे हमें ये चीज़ नज़र तो नहीं आ रही हमारी, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ हमारी ये वाली आईडी को उठाना है हमने और यहाँ पेस्ट करना है जो कि हमारा डाटा टारगेट है। अब देखते हैं क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ 2-3 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आप गौर करिएगा कि ये देखिएगा, ये मैं इसको ऐसे करूँगा, ये मेरे पास मेरे लिंक्स आ गए हैं जो कि एक नेविगेशन बार कंप्लीट बना रहे हैं। अगर मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, ये देखिए कुछ भी इसका व्यू नहीं ख़राब हो रहा, स्क्रॉल नहीं आ रहा नीचे, दिस वन, ये मेरे पास लिंक्स आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ उन्होंने हमारे सामने एक फॉर्म भी बनाया हुआ है। यहाँ हम ड्रॉप डाउन देना चाहते हैं, दे सकते हैं, नो इशू। लिस्ट, ये ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से इसको यहाँ लगाया तो ये मेरा ड्रॉप डाउन भी आ गया। अब देखिएगा, गौर करिएगा, अगर आप यहाँ से, तो ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन भी आ गया जो कि इस वक्त मेरे पास चल रहा है। अगर मैं इसको भी दूसरी डिवाइस पे खोल के देखता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये आसानी से शो हो रहा है ड्रॉप डाउन भी, ठीक है, दिस वन। ये देखिए कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरा व्यू भी नहीं ख़राब हो रहा, मेरी लुक बिल्कुल भी ठीक जा रही है। उसके बाद आपने देखा होगा कि ये फॉर्म हमारे पास शो हो रहा है, ये वाला सर्च वाला फॉर्म, इसको कुछ चले अभी कर लेते हैं। अगर मैं ये वाले फॉर्म को ऐड करता हूँ यहाँ, अगर मैं यहाँ आकर डिव में जाता हूँ, ठीक है, डिव में जाकर कोलैप्स के अंदर ही हमने शो करना है या बाहर शो करना है, चले हम इसको कोलैप्स के बाहर शो करते हैं। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्म लिखने के बाद यहाँ मैं अपनी एक इनपुट लगा देता हूँ, इनपुट का नाम हो टेक्स्ट और क्लास इसके अंदर हो फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल इसके अंदर क्लास हो। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें छोटा वाला फॉर्म चाहिए, यानी कि छोटी वाली इनपुट चाहिए। उसके लिए एक स्पेसिफिक क्लास है यहाँ MRSM2। ये क्लास आपको
आने वाले जो है ना लेक्चर्स में मजीद समझा दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये मैं बटन भी कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज हमने बटन भी अभी लेक्चर आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने हैं। अब देखते हैं कि यहाँ क्या फ़र्क आता है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिएगा ये मेरा बटन तो आ गया है, लेकिन ये मुझे वो लुक नहीं दे रहा जो कि फॉर्म में है। अब क्या होता है कि यहाँ तो हमें एक लाइन में शो होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि हमारा फॉर्म हमें एक लाइन में आना चाहिए। इसके लिए बूटस्ट्रैप ने हमें एक स्पेसिफिक क्लास दी है जिसको हम इनलाइन बोलते हैं, फॉर्म इनलाइन। उसका साइज़ क्या है, और वो बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब ये देखिएगा हमारी क्लास, ये देखिए ये बिल्कुल एक फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, दिस वन प्लेस होल्डर, तो सर्च हेयर, तो आपके सामने ये हमारे पास एक नेविगेशन बार आ गई है। नेविगेशन बार को हमने अपनी मर्जी से सेट किया है और अपनी मर्जी के मुताबिक कलर भी सेट किया। अगर इसी तरह हम इसके अंदर फ़ॉन्ट का कलर भी सेट कर सकते हैं जो हमारा दिल करे। अब यहाँ से ये बटन आउटलाइन है, बटन आउटलाइन की बजाय मैं यहाँ वार्निंग का बटन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा बटन भी मुझे वाज़ेह हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने नेविगेशन बार कैसे बनानी है, जो कि हमने बूटस्ट्रैप में एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।